दोस्तों, ताकि जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं ना मध्यकालीन भारत, वो लोग इस तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे वो मध्यकालीन भारत आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है। और उस महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार से कौरव होते हैं, जिस प्रकार से कौरव होते हैं, पांडव होते हैं, यानी पांडव के प्रकार से हिंदू कह देते हैं, कौरव के प्रकार से मुस्लिम कह देते हैं, वो इस तरीके से इतिहास आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इतिहास इस तरीके से मध्यकालीन भारत का नहीं पढ़ाया जाता दोस्तों। इतिहास आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। मानव ने एक समय काल में क्या विकास किया था, क्या उनका हुनर रहा, क्या उनका सामाजिक आर्थिक प्रोन्नति रहा, और इस समय से लेकर के उस कालखंड तक क्या उन्होंने नया चीज कुछ किया, इससे इतिहास को अच्छे तरीके से परिमार्जन आप कर पाएंगे दोस्तों। और इस तरीके से हम जैसे युवाओं को समझना चाहिए, न कि एक सांप्रदायिक इतिहास हिंदू मुस्लिम और वैचारिक वैमनस्य, सामाजिक वैमनस्य, जातीय वैमनस्य से जो है दोस्तों थोड़ा सा ऊपर उठ के इतिहास को समझने का प्रयास हम कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम पहली क्लास को एकदम ब्रीफ में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं, हमें जानकारियां मिलती हैं तो कहां से मिलती हैं। हाँ दोस्तों, वो सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करता है। और हम ये भी इस क्लास में बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग सांप्रदायिक क्यों हो जाते हैं, हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप की तरफ क्यों जाते हैं, और हम लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में, यानी मानव ने किस कालखंड में 50 से 100 साल में, 150 200 साल में कितना तकनीकी विकास किया, उनका कितना सामाजिक उत्थान हुआ, कितना आर्थिक उत्थान हुआ, तब जाकर के आपका इतिहास कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से क्लियर होता है दोस्तों। तो उसी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन इतिहास आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको सारे कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाए दोस्तों, और सांप्रदायिक का जो तनाव है आपके अंदर वो थोड़ा सा दूर हो जाए। बस यही उद्देश्य है दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। भैया फिर से कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, रजनीश कुमार भैया, रजनीश कुमार 00, जी जी जी, बहुत बहुत आभार भैया, आप जुड़े हैं चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत आभार। अब आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आमिर खुसरो ने कजाइन उल फुतूह, मतला उल अनवर, हस्त बिहिस्त नूह, सिपीहर, आशिका, तुगलकनामा, ये किताबें लिखे थे। अरबी यात्री इस्तखरी था, इसने अल अकलीम, मसालिक उल ममालिक लिखा था, यानी 2 किताब थी। अब आइए, मिनहाज ए सिराज ने तबकाते नासिरी लिखा था, फकीरुल्लाह खान ने राग ज़रफ़र लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। ये सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं। ये तो था दोस्तों, ये तो था आपके परीक्षा को ओरिएंटेशन से जो फैक्ट था, आपके परीक्षा को ओरिएंटेशन से वो फैक्ट था। अब आइए, जो इस क्लास का बनाने का, इस क्लास को आपको